जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको बेथल परिवार की तरफ से आज के रविवार की सेवा में भी फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक है। आइए हम सेवा को शुरू करते हैं और मैं बाइबल वर्स पढ़ूंगी। आप सब अपने बाइबल में देखिए 1 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7 में पढ़ूंगी। आप बाइबल में देखिए 1 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7। Have nothing to do with godless mites and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Amen. মই অসমীয়াত পঢ়ি দিম, আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ বাইবেলত চাব। 1 টিমথিয় 4 অধ্যায় 7 পদ। কিন্তু নিন্দাযুক্ত অপবিত্ৰ আৰু বুঢ়ী মানুহৰ অনৰ্থক গল্প কথাত মন নিদি ভক্তিত নিপুণ হ'বলৈ অভ্যাস কৰিবা। आमेन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु को प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पवित्र पिता, सुंदर दिन, सुंदर समय देने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पवित्र पिता। आप योग्य परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि कठिन समय पर भी आप हमें सुरक्षित रख रहे हैं। हमें हमारी जरूरतों को आप पूरा कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सेवा को आपके हाथों पर रखते हैं। सारे दुष्ट आत्मा के कर्मों को हम बंद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और पास्टर अर्पण को हम आपके हाथों पर रखते हैं पवित्र पिता। आप उन्हें चलाइए, उनके द्वारा हमारे साथ बात कीजिए पवित्र पिता। हमारे हृदय को खोलकर आपके वचन को सुनने के लिए हमें शक्ति दीजिए और आशीर्वाद कीजिए कि हम आपके वाक्य को पालन कर सके हमारी जिंदगी में प्रभु। ये सारी सेवा को मैं आपके हाथों पर रखती हूँ। हमारे प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र पिता। ये सारे प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, धन्यवाद। आइए हम अभी प्रस्तुति आराधना में जाएंगे भाई रॉबिन और उनके दल के पास। उसके बाद हम पास्टर अर्पण से प्रभु के वाक्य को सुनेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप सभी को स्वागत करता हूँ आज की इस ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम प्रभु की आराधना करते हैं इस गीत से जो बहुत पुराना भजन है, जिसमें कहा गया है कि प्रभु यीशु हमको लेने आएंगे कि संसार हमारा घर नहीं है, तो शियोर हमारा घर है। आइए हम प्रभु की आराधना करते हैं।
जी। इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसे कि हमने गीत में गाया प्रभु जी, आप हमें देंगे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के सर्विस में प्रभु जी, आज का जो वचन है प्रभु जी, हमारे सबके हृदय को जो ऐसा आशीष दीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में फिर से जय मसीह। आज एक नया दिन, नए आशा के साथ, नए उमंग के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम फिर से आए हुए हैं। और मैं आप सभी को जो ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा आप आज की सेवा में जुड़े हैं, हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आप और आपका परिवार को आशीष दें, आमीन। आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और जो परमेश्वर का वचन का शीर्षक है वो है डेवलपिंग गॉडली हैबिट्स, या ईश्वरीय आदतें हैं उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको आगे में लेके जा सकते हैं। मेरा आज का जो वचन है वो मैं फिलिपी 4 के 6 से लेके 8 तक मैंने लिया है। और मैं जैसे आपको वचन में आगे में लेके जाऊंगा वैसे ही हम लोग एक एक वर्ष का हम लोग देख के हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, हम लोग को जब परमेश्वर ने बनाया तब हम लोग के अंदर में एक ऐसा चीज़ उन्होंने बनाया कि हम लोग जो चीज़ में ज़्यादा हम लोग अपने आप को समय देते हैं, या अपने आप को हम लोग जो चीज़ में हम लोग आदत डालते हैं, वो चीज़ हम लोग का जीवन का एक मुख्य हिस्सा बन जाता है। ओके, मान लीजिए अगर आप हमेशा सुबह उठ के आप क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं, पूरा आप 1-2 किलोमीटर आप एवरी मॉर्निंग को अगर आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो वो आपका जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप प्रत्येक दिन क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो वो केवल एक प्रैक्टिस खाली नहीं होता है, पर आपका जीवन का एक क्या हो जाता है, हिस्सा हो जाता है। और जो भी आज आप और हम हैं, जो भी आज आप और हम करते हैं, वो हमारा हैबिट की वजह से ही हम लोग आज यहाँ पे है। हमारा आदत की वजह से क्या है, हम लोग आज यहाँ पे है। कोई भी मनुष्य जब वो जन्म लेता है वो आलसी बन के कभी भी जन्म नहीं लेता है। कोई भी आदमी जब जन्म लेता है वो एडिक्ट होके कभी भी जन्म नहीं लेता है। ये सब क्या होता है, उसके आदतों में वो 1 बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है, और इतना ज़्यादा आदत लग जाता है कि वो उसका जीवन का क्या हो जाता है, वो एक हिस्सा हो जाता है। किसी ने लिखा द हैबिट्स यू डेवलप यू बोल के, जो आदत आप डेवलप करते हैं, जो आदत आप डालती है, वही आदत आपका बन जाते हैं। ओके, सो एज अ बिलीवर, एक परमेश्वर का विश्वासी होने के नाते बाइबल को देख के हम लोग को प्रभु यीशु का आदत हम लोग का जीवन में डालना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, प्रभु यीशु क्या करते थे, प्रभु यीशु कैसे करते थे, ये सब चीज़ जान के अपना जीवन में प्रभु यीशु का जैसा होना आप पर मुझे ज़रूरी है। मैं आज आपको 3 ऐसे चीज़ बताना चाहूँगा कैसे हम लोग ईश्वरीय आदतें हम लोग जीवन में क्या कर सकते हैं, हम लोग लागू कर सकते हैं। ओके, हाउ कैन आई डेवलप माई गॉडली हैबिट्स। नंबर 1, रीड द बाइबल फर्स्ट आदत आप पर मुझे जो डालना है, एक ईसाई होने के नाते परमेश्वर के वचन को हम लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैं फिलिपी 4 के 6 में मैं पढ़ देता हूँ। ये शुरू में ही यहाँ पे बोलता है कि बी एंग्शियस फॉर नथिंग और डू नॉट वरी फॉर एनीथिंग। देखिए, हम लोग संसार में जब रहते हैं, हम लोग का जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता होता है। किसी को हेल्थ की चिंता है, तो किसी को पैसा रुपये का चिंता है, किसी को परिवार का चिंता है, तो किसी को संबंध का चिंता है, तो किसी को सोसाइटी का चिंता है, तो किसी को बैंक का चिंता है, बाजार का चिंता है। बहुत ज़्यादा चिंता के बीच में हम लोग रहते हैं। पर बाइबल में क्या बोला है, चिंता मत करो। चिंता मत करो का मतलब क्या है पता है, बाइबल बोल रहा है कि विश्वास करो, क्योंकि चिंता और विश्वास एकदम अलग अलग है। ओके, अपोजिट वर्ड्स हम लोग बोलते हैं ना, जैसे सफ़ेद और काला, वो एकदम मिलता नहीं है, वो एकदम अलग है।
वैसे ही चिंता और विश्वास अलग है। तो बाइबल जब बोलता है कि चिंता मत करो, आप और मुझे जानना है कि बाइबल क्या कह रहा है। बाइबल बोल रहा है कि विश्वास करो। और विश्वास कहाँ से आता है प्रियो? बाइबल में लिखा गया है रोमी 10:17 में, विश्वास तो सुनाई के द्वारा आता है। क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन सुनने से आप और मेरे अंदर में विश्वास आता है प्रियो। तो आप और मुझे जानना जरूरी है कि जब बाइबल बोलता है कि चिंता मत करो या विश्वास करो, हम लोग को परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप और हम परमेश्वर का वचन पढ़ने का आदत आप और मेरा जीवन में नहीं है, तब तक हम लोग विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि विश्वास तो केवल परमेश्वर का वचन के द्वारा ही आता है। हम लोग बहुत बार अपने कोशिश करते हैं ना, मैं बहुत विश्वास करूंगा, आज मैं बहुत विश्वास करूंगा, और अंत में जाके हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग फेल खाते हैं, हम लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास का आदर आपका कोशिश नहीं है। विश्वास का आदर आप परमेश्वर के वचन में कितने समय बिताते हैं, कितने अध्ययन करते हैं, आप लोग अध्ययन करते हैं, वो निर्भर करता है। आप अपना दिन को शुरू करने से भी पहले प्रियो, आप अपना वचन को पढ़े। बहुत लोग पूछते हैं कि प्रभु मुझसे बात करो, वो लोग रो रो के बोलते हैं प्रभु बात करो, मुझसे बात करो। पर परमेश्वर ने ऑलरेडी बात किया है प्रियो आपका मेरे साथ। कैसे? उनके वचन के द्वारा। थ्रू हिज वर्ड गॉड हैज ऑलरेडी स्पोकन टू यू एंड ही स्टिल स्पीक्स टू यू। उनके वचन के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही बात किया है और अभी भी उनके वचन के द्वारा वो बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं, थियोलॉजी में एक टर्म है, हम लोग बोलते हैं द बाइबल इज क्रिस्टो सेंटर्ड, या बाइबल ख्रिस्त केंद्रित है। बाइबल में आप पुराने नियम पढ़े या अगमवक्ता के किताब पढ़े या गीत का किताब पढ़े या सुसमाचार पढ़े या पत्र को पढ़े, जो भी बाइबल के सेक्शन में पढ़ेंगे वो प्रभु यीशु ख्रिस्त को दर्शाता है। तो आप और हम जितना बाइबल को पढ़ते हैं उतना ज़्यादा प्रभु यीशु ख्रिस्त और सुसमाचार में हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग केंद्रित करते हैं प्रिय अपना जीवन में। आप और हम परमेश्वर की इच्छा बाइबल के द्वारा ही हम लोग अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ आपको जानना जरूरी है, अगर मुझे एक ईश्वरीय आदत अपने जीवन में डालना है, इफ़ आई वॉन्ट टू डेवलप अ गॉडली हैबिट इन माई लाइफ, मुझे प्रथम चीज़ बाइबल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप और मेरे लिए एक लव लेटर है। एवरी डे जब आप पढ़ते हैं, एक ऐसे तरीक़े से पढ़े कि परमेश्वर आपके साथ बात कर रहे हैं। आमेन। रीड द बाइबल। सेकेंड थिंग कि हम लोग कैसे अपना गॉडली हैबिट को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, बी थैंकफुल एवरी डे। प्रत्येक दिन धन्यवादी रहिए। यहाँ पे मैं 6 और 7 में मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे बोला है बी एंक्शियस फॉर नथिंग but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Christ Jesus। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किया जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। आमीन। बाइबल बोलता है चिंता मत करो, पर क्या करो? अपना निवेदन परमेश्वर को दो, क्या के साथ? धन्यवाद के साथ। अलग वर्जन में तो ऐसा बोला है कि अपना प्रार्थना का निवेदन लेने से भी पहले क्या करो? परमेश्वर को धन्यवाद दो। आप और मुझे परमेश्वर ने एक धन्यवादी जीवन जीने के लिए बुलाया है प्रियो। गॉड हैज कॉल्ड अस टू लिव अ थैंकफुल लाइफ। एवरी डे आपके पास एक चॉइस होता है। या तो आप कंप्लेन कर सकते हैं मेरा जीवन में ऐसा नहीं है, मैं ऐसा स्ट्रगल कर सकता हूँ, या आप क्या कर सकते हैं? धन्यवाद दे सकते हैं। एक दिन एक बच्चा अपना पिताजी को पूरा वो कर रहा था, मुझे नया जूता खरीदो, मुझे नया जूता खरीदो, मेरा जूता फटा हुआ है। पिताजी के पास पैसा नहीं था, पर भी वो जोर जबरदस्ती से पिताजी मेरे जूता खरीदो बोल के वो बहुत इरिटेट कर रहा था। पर एक दिन जब वो ऐसे अपना पिताजी के साथ जा रहा था, तब उसने एक बच्चा को देखा जिसका पैर ही नहीं था। तब उसका हृदय में क्या हुआ?
ओ मैं तो कितना कंप्लेन कर रहा हूँ अपना पिताजी को, ये नहीं है वो नहीं है, ये बच्चा का देखो क्या नहीं है, पैर ही नहीं है, और वो उसने क्या किया, धन्यवादी होने सीख लिया। ये एक इलस्ट्रेशन है, पर आप और मुझे भी ये चीज़ से सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या आप और आज हम कंप्लेन खाली कर रहे हैं, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये समस्या जा रहा हूँ, मैं वो समस्या जा रहा हूँ, या जो प्रभु ने आप और मुझे दिया है उसके लिए आप और हम धन्यवादी हो रहा है। अगर आप और हम सोचेंगे ना, हम लोग के पास अनगिनत ऐसे आशीषें हैं जिसके लिए आप और हम परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं। बाइबल में बोला गया है जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है उसके जीवन में जो कुछ भी होता है वो असल और भलाई के लिए होता है बोल के बाइबल में लिखा गया है। आप आज जो भी परिस्थिति में है, शायद आप समस्या में है, शायद आप चिंता में है, पर आप प्रभु को धन्यवाद देने के लिए सीखिए प्रिय हो, क्योंकि बाइबल के अनुसार जो कुछ भी आप जा रहे हैं वो आपके अच्छाई के लिए हो रहा है। आमीन। धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। प्रभु यीशु आपके पापों के लिए मरा है और आपके लिए अनंत जीवन उन्होंने रखा है। लर्न टू थैंक गॉड। गॉडली हैबिट हम लोग कैसे, ईश्वरीय आदतें हम लोग कैसे निर्माण कर सकते हैं? प्रत्येक दिन धन्यवाद देके। आर यू थैंकिंग गॉड? एम आई थैंकिंग गॉड? ये आप पर मेरे लिए क्वेश्चन है। और लास्ट पॉइंट, फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स एवरी डे। प्रत्येक दिन अच्छे बातों में क्या करो, मध्यन करो या मनन करो या ध्यान दो। मैं अंतिम में एक वर्स पढ़ देता हूँ, वही वर्स 8 में यहाँ पे लिखता है, पॉल बोलता है फिलिपी का चर्च को, फाइनली ब्रेदरन, वॉट एवर थिंग्स आर ट्रू, वॉट एवर थिंग्स आर नोबल, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is any praiseworthy, meditate on these things. Wow, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहानी है और जो जो बातें मनवानी है, अर्थात जो भी सुगंध और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपका ध्यान आज कहाँ पे है? क्या आपको शांति चाहिए? ये वर्ष का नेक्स्ट 9 में पढ़ेंगे ना, बाइबल में लिखा गया है जो कोई भी ये करता है उसका जीवन में परमेश्वर अपना शांति देता है बोलता है। आप और हमें सच्चाई में, अच्छाई में, भलाई में, ईमानदारीपन में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए आज आप और हम ऐसा संसार में जीते हैं जब हम एवरी सुबह भी उठते हैं ना, इतना नेगेटिव रिपोर्ट्स हम लोग को पढ़ने को मिलता है। न्यूज़ देखिए, न्यूज़ में यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ, ऐसा हुआ बोल के संसार में जाइए, आदमी लोग गाली गलौज ये सब कर रहा है, पर आपका फोकस कहाँ पे है? आपका फोकस क्या नेगेटिव चीज़ों में है या क्या आपका ध्यान उन अच्छे चीज़ों में है जो हम लोग देखते हैं? क्योंकि हर एक खराबी के बीच में भी अच्छाई छुपा होता है प्रियो। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। एक आदमी बहुत कंप्लेन कर रहा था बारिश के बारे में, ओ ये बारिश तो बहुत ख़राब है, ये बारिश तो ज़िंदगी में भी नहीं आने से अच्छा था, मैं पूरा भीग गया। पर आपको पता है वही बारिश से दूसरा जगह में एक किसान धन्यवाद दे रहा था कि ओ बारिश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरा क्या हुआ, मेरा खेत के लिए ये आशीष का कारण हुआ। बारिश एक ही है, एक इंसान के लिए आज खराबी, दूसरा इंसान के लिए क्या हो रहा है, अच्छाई का काम कर रहा है। पर हम लोग का फोकस कहाँ पे है? आप और मुझे जानना जरूरी है कि जो भी परिस्थिति में आप क्यों ना जाइए प्रियो, परमेश्वर वो परिस्थिति से भी अच्छे चीज़ों को निकाल सकते हैं, अच्छे परिणामों को निकाल सकता है। पर आप और मुझे सीखना है कि मेरा ध्यान में कहाँ पे लगा रहा हूँ। क्या मेरा ध्यान में हमेशा नेगेटिव चीज़ में लगा रहा हूँ या क्या मेरा ध्यान में अच्छे चीज़ों में लगा रहा हूँ? बाइबल में बोला गया है, अभी तुम जैसे मसीह में हो अपने मन को क्या करो, ऊपर की तरफ लगाओ, जहाँ पे प्रभु यीशु ख्रिस्त पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। मैं आज आपको यही बोल के आज का सरमन को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों में अपने आप को निर्माण करेंगे उतना ज़्यादा प्रभु आपको निर्माण करेगा। आमीन। द हैबिट्स दैट यू डेवलप विल इवेंचुअली डेवलप यू। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।
प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जैसे हम लोग ने सीखा प्रभु आज। ओ प्रभु, ईश्वरीय आदतें हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन वी डेवलप गॉडली हैबिट्स प्रभु, आपके वचनों में मनन करके प्रभु। ओ पिता, आपके वचनों के अनुसार पिता हम जीवन जी के प्रभु, हम अपने ओ पिता आत्मिक जीवन को पिता हम आगे बढ़ा सकते हैं पिता। ओ पिता, हम अच्छे चीज़ों में ध्यान लगा के पिता हम अपने ओ पिता आत्मिक जीवन को पिता हम आगे बढ़ा सकते हैं पिता, और हम एक धन्यवादी जीवन जी के प्रभु हम एक आत्मिक ओ पिता आदतों को हम आगे बढ़ा सकते हैं पिता। सचमुच प्रभु हमें ये सभी चीज़ों को मनन करने में अनुग्रह करें पिता। ये पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में रखते हैं पिता, जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु उनमें पिता आपके आशीष अनुग्रह हमारे जीवन में हो सके पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए पिता। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के उच्चार पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीक को हम लोग मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।